बलिया के सुधी मतदाताओं। बलिया संसदीय क्षेत्र का अपना अलग ही महत्व है। 1952 से प्रारंभ से ही अस्तित्व में आया बलिया संसदीय क्षेत्र। 52 में मुरली मनोहर बाबू, 1957 में राधा मोहन सिंह, 1962 में फिर से बाबू मुरली मनोहर जी, सड़सठ और 1971 में चंद्रिका प्रसाद यहाँ के सांसद रहे। 77 के आपातकाल के बाद 1977 से लेकर के 2007 तक और फिर 2007 तक यह क्षेत्र वीवीआईपी क्षेत्र रहा। यहाँ से 1962 से लेकर 1975 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले 1977 में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले और सत्तारूढ़ दल में रहते हुए भी जेल जाने वाले भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष चंद्रशेखर जी 1977 से लेकर 7 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। 7 में उनके निधन के बाद 2007 के उपचुनाव में और फिर 2009 में उनके छोटे पुत्र नीरज शेखर ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 1914 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही यहाँ से ये चुनाव हार गए और भरत सिंह जी यहाँ से सांसद चुने गए। उसके पश्चात 1919 में मामूली वोटों से जीत दर्ज कर वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ के सांसद बने। यह क्षेत्र तब से अब तक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से रहा। 52 से लेकर के 1977 और 1907 तक केवल एक 1984 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो चंद्रशेखर जी और वीआईपी सीट रहा। 1984 में कांग्रेस नेता जगन्नाथ चौधरी के हाथों चंद्रशेखर जी को हारना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष चंद्रशेखर ने, जो कभी किसी पद पर नहीं रहे, सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 17 अप्रैल 1927 को बलिया के इब्राहिम पट्टी में जन्मे। चंद्रशेखर जी 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। बलिया संसदीय क्षेत्र में गाजीपुर की विधानसभाओं से पहले बलिया के 5 विधानसभा ही हुआ करते थे। बाद में परिसीमन के पश्चात इस 5 विधानसभा में 2 विधानसभाएं गाजीपुर की इसमें सम्मिलित हो गई, जहूराबाद और मुहम्मदाबाद की सीट। बलिया संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 24,71,490 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,38,728 और महिला मतदाताओं की संख्या 11,32,651 है, जिसमें तीसरे जेंडर के 111 मतदाता भी शामिल हैं। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर जी 84 के उपचुनाव 84 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद चाहते तो राज्यसभा में चले जाते, लेकिन वो नहीं गए, जाना स्वीकार नहीं किया। लेकिन 1989 में बलिया के साथ ही वो बगल की एक सीट महाराजगंज से चुनाव लड़े और वह महाराजगंज का चुनाव भी जीते।
बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने एक बार कहा कि चंद्रशेखर इतने बड़े नेता हैं तो एक बार बिहार से चुनाव लड़के जीत लें। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए 1989 में चंद्रशेखर ने बलिया के साथ ही महाराजगंज की सीट से भी चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से चुनाव जीता और देश के प्रधानमंत्री बने। आप बलिया संसदीय क्षेत्र को देखें, समझें और निश्चित रूप से बलिया के मतदान को इस बार बढ़ाएं। बलिया के मतदान प्रतिशत को गति दें। 65, 70, 75% मतदान हो। मतदान जनपद में कम होता है, जिसका जनपदवासियों को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और आप अधिकाधिक संख्या में मत दें, अधिक से अधिक मतदान हो। हालांकि अंतिम चरण में 1 जून को यहाँ मतदान है, फिर भी मतदान प्रतिशत को हम बढ़ाएं। अंतिम चरण में होने के साथ ही बहुत बड़ी संख्या में हम मत दें और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को विजयी बनाएं।